गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है 12:50। आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं, हालांकि हमने अपनी पोजीशन तो बना रखी है। आज एसएल हिट होने के बाद हमने ट्रेड किया हुआ है। मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूं जिससे थोड़ा सा आप क्लियर होगा। पेन ले लेता हूँ। मेरा पोजीशन ये देखिए 300 में प्रॉफिट में चल रहा है और इससे पहले हमारा 2 एसएल हिट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं करते, बट ये जो इसमें हम चार्ट पैटर्न पे जो हम पैटर्न देख पा रहे थे इस पे मेरा कन्विक्शन ज़्यादा था। इस वजह से मैं दोबारा भी ट्रेड कर लिया। देखिए पहली बार क्या हुआ, पहली बार हमने 500 का ये लॉस लिया और दूसरी बार वापस से बैंक निफ्टी में ही काम किया था जिसमें हमें 475 रुपये का लॉस लेना पड़ा। और अब फिर बैंक निफ्टी में हमें मौका सॉरी फिर निफ्टी में हमें मौका मिला जिसमें हमने एक सिंगल ट्रेड दिया हुआ है और जिसमें हमारा 1100 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और इसको हम ज़्यादा कम होने नहीं देंगे। ये 300-400 तक प्रॉफिट चला गया था, इसको हम ज़्यादा कम होने नहीं देंगे। अगर ये इस लॉस के आसपास आएगा तो हम इसको कट कर देंगे ताकि आज के डे पे हमारा प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अभी फ़िलहाल चल रहा है, ये सिंगल लॉट में है, ये कोई डबल लॉट में नहीं है। तो जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है मैं आज उसी को फॉलो कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं उसको फॉलो करता ही हूँ, कभी कदा आपको ट्रेलिंग करने में गड़बड़ हो जाता है, अदरवाइज मैं फॉलो करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो देखिए हमने एक एक ऐसे लिया 500 का, दूसरा लिया लगभग 500 के आसपास। मगर अब जब हमारे पास मौका मिला ट्रेड बनाने का तो हमने ट्रेड बनाया। तो इसमें भी रिस्क हमारा लगभग 500 के आसपास का ही था, लेकिन रिवॉर्ड अब देख लीजिए 1300 प्लस चल रहा है। इसका मतलब कि हमने 1:2 से ऊपर, ताकि जो हमारा डबल लॉस है वो एक सिंगल ट्रेड में रिकवर हो जाए। चलिए मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए जो हमारा पहला एसएल था वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे गया था और जो दूसरा एसएल था वो हमने इस जगह पे बनाया हुआ था और ये वाले पोजीशन में चला गया। हालांकि उसके बाद मार्केट डाउन साइड ही जा रहा है, बट हमारे एसएल को हिट करने के बाद जा रहा है। जब एसएल हिट कर दिया तो फिर तो हम तो बाहर ही हो गए ना, तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहे। इसके बाद फिर वापस में हमने निफ्टी में यहाँ पे पोजीशन बनाई है, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई है और यहाँ से ये पूरा मूवमेंट हमने अभी तक तो कैच किया है। अभी देखते हैं इसको हम कहाँ तक कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ प्रॉफिट आता है या बस हम लॉस ही रिकवर कर पाते हैं, देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 300 चल रहा है। अब 309 रुपये के आसपास है ना, तो ये ये बची हुई पोजीशन है, इसको भी हम एग्जिट कर दे रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे का एकदम सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मार्केट देख पा रहे होंगे निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस पे आ गया है और ये हमारे जोन में आ गया है। तो हमने यहाँ से सेल किया था और यहाँ से सेल करने के बाद यहाँ से हमने सेल किया था और यहाँ से सेल करने के बाद हमने यहाँ तक का पूरा ये मूवमेंट कैच कर लिया। अराउंड अराउंड रिस्क रिवॉर्ड आपको मैं अगर चार्ट वाइज दिखा दूँ तो चार्ट वाइज तो रिस्क रिवॉर्ड कम ही था, बट प्रीमियम वाइज हमने यहाँ पे बुक किया है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए 3:63.63, बट प्रीमियम वाइज देखेंगे तो इतना तो नहीं हो पाया। आप ये आप भी देख रहे हैं मार्केट अब भी और नीचे जा सकता है, बट क्लोज करने का सिंपल सा रीज़न था। देखिए प्रीमियम वाला चार्ट है और ये इंडेक्स का, और जब क्लोजिंग प्राइस से है तो एक क्लोजिंग प्राइस से एक मूवमेंट कर सकता है, एक मूवमेंट करके फिर डाउन जा सकता है। तो हमने अपने ट्रेड में कितना बना लिया है, लगभग 1300 रुपया, 1302 रुपये। तो अब चूंकि हमने 2 लॉस लिया था इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि अब ज़्यादा प्रॉफिट तो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि हमने लॉस ही ज़्यादा ले लिया, 2 लॉस ले लिया। हाँ लेकिन आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा काम करिए तो रिस्क और रिवॉर्ड पे काम करिए। अगर आपने जितने का रिस्क लिया है या तो उतने का रिवॉर्ड लीजिए या उतने से ज़्यादा का रिवॉर्ड लीजिए, उससे कम का रिवॉर्ड तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे हम आपको बार बार यही दिखाने की कोशिश करेंगे
जैसे जैसे, क्योंकि देखिए हमारी भी साइकोलॉजी कभी कभी इफ़ेक्ट हो जाती है, तो जिस वजह से हम गलत ट्रेड ले लेते हैं। जैसे आज हमने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी यहाँ पे ट्रेड लेने में, यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा था, और यहाँ पे ट्रेड लेने के समय मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि हमने ये 47,000 का ये जो राउंड नंबर है ये हमने ध्यान नहीं किया, क्योंकि यहीं पे तो सबका एसएल था, और ये जस्ट ये हिट हुआ तो मार्केट इतना ऊपर तक खींच खींच गया, और यही एसएल हमने ध्यान नहीं दिया और इसी के शिकार हम भी हो गए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जो हमें ध्यान देना चाहिए था, जो हमने नहीं दिया। आप लोग भी राउंड नंबर को विशेष ध्यान दिया करिए, राउंड नंबर, क्योंकि वहाँ पे एसएल बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। अब देखिए मार्केट हमारे ये निफ्टी का है, ये क्लोजिंग प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस ही हमारा टारगेट था। यहाँ पे हिट होने के बाद ये अब ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने जब ये लॉस कवर करने के बाद हमने प्रॉफिट अच्छा खासा देख लिया था। कितना देख लिया था? करीब करीब 500 के आसपास देख लिया था, और तो फिर हमें निकलना तो बनता ही था। 500 के आसपास प्रॉफिट देख लिया था, 300 के आसपास हमने एग्जिट कर दिया, 300 के आसपास एग्जिट कर दिया। तो आई होप कि आप लोग सीख रहे होंगे कुछ।